अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको दो लोगों की कहानी सुनाऊंगी, जिनमें से एक अक्लमंद इंसान था और दूसरा बेवकूफ़ इंसान था। वो जो अक्लमंद इंसान था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत सी रहमतें, बरकतें, बहुत फजल था उसके ऊपर, बहुत सी नेमतों से अल्लाह ने उसको नवाजा हुआ था। उसने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत जगह के ऊपर एक खूबसूरत सा घर ख़रीदा। उस खूबसूरत से घर का जो खासा था वो उसका एक बाग था जो बिल्कुल उस घर के साथ अटैच था, जहाँ पर बहुत सारे फूल बूटे, बहुत सारे दरख्त, फलों वाले दरख्त जो थे वो मौजूद थे। जब उसने वो घर ख़रीदा तो बहुत सारे उसके रिश्तेदार, बहुत सारे उसके इर्द गिर्द के लोग बहुत नाला हो गए, बहुत उदास हो गए, थोड़े जेलस हो गए, हासदीन में आ गए। ऐसा ही एक शख्स था जो बेवकूफ़ था और उसका नेक्स्ट डोर नेबर था। वो शख्स उसके उस घर ख़रीदने पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था और हर वक्त जली कटी बातें करता रहता था, बुरा बुरा सोचता रहता था, नेगेटिव सोचता रहता था और हर वक्त अल्लाह से ये शिकवा करता कि आखिर तूने इस शख्स को ये घर क्यों दिया। वो ख़ुद एक बहुत ही बोसीदा घर में रहता था, उसका घर बहुत ज़्यादा अच्छा ना था और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग वो उस घर की सफाई नहीं रखता था। ना सिर्फ वो अपने घर की सफाई नहीं रखता था, बल्कि वो बहुत सारे ऐसे काम करता जिसमें लान तान करता अपने नेक्स्ट डोर नेबर को, जो अक्लमंद इंसान था, जिसका खूबसूरत घर था। फिर वो अक्सर अपने घर के बाहर टायर्स जलाता रहता, कूड़ा करकट जलाता रहता कि जिसका धुआं पूरी फ़िज़ा को बहुत ही नेगेटिव कर देता और हर तरफ बू फैल जाती। एक रोज़ उसने ये किया कि उसने उस शख्स के, जिसका बहुत ही खूबसूरत घर था, उसके घर के पोर्च में, बिल्कुल पोर्च के दरमियान में अपने घर का पूरा कूड़ा करकट इकट्ठा किया और वहाँ पर जमा करके वहाँ बिखेर दिया। जब वो शख्स, वो अक्लमंद शख्स जब वो उठा तो उसने देखा कि सारी गंदगी फैली हुई है। उसने अपने नौकरों से वहाँ की सफाई करवाई, उस जगह को प्रॉपर्ली साफ़ किया, ख़ुद भी साथ लगा रहा और साफ़ करके उसने हर चीज़ को क्लियर कर दिया। जो अक्लमंद शख्स था, सारी सफाई करवाने के बाद उस बेवकूफ़ शख्स के घर पे गया। उसने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया और जब उसके घर का दरवाज़ा खटका तो वो बेवकूफ़ शख्स बहुत ही खुश हुआ और दिल ही दिल में कहने लगा कि जिस वक्त का मुझे इंतज़ार था, आखिरकार वो वक्त आ गया। अब ये आएगा, मुझसे कोई शिकवा शिकायत करेगा तो फिर मैं इसकी ऐसी की तैसी कर दूँगा। बहरहाल वो शख्स जो अक्लमंद और अल्लाह का नखास नवाजा हुआ शख्स था, उसने दरवाज़ा खोला और उसके चेहरे पे एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट थी और उसके हाथों में एक बहुत ही खूबसूरत बास्केट थी फुल ऑफ फ्रूट्स। उसमें सेब, अंगूर, हर किस्म के वो तमाम फल जो उसके बाग में मौजूद थे, उसने एक उसकी बास्केट बनाई और उस शख्स के घर के बाहर लेकर चला गया। जब वो दरवाज़ा खुला और उस शख्स ने उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट को देखा, उसके हाथ में उस बास्केट को देखा, तो वो अक्लमंद शख्स ये कहने लगा कि इंसान के पास जो कुछ होता है वो बस वही आगे लोगों में बांटता है। मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कूड़ा करकट और मुश्किलों के अलावा और कुछ नहीं, मगर मैं क्या करूं? मुझे अपने रब ने इस कदर कसरत से नवाजा है, इस कदर खूबसूरत चीज़ों से नवाजा है और यही मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे पास है ही यही। This is such an important lesson and this is exactly what I want to talk to you. This is exactly what I want to say here. अगर ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग हैं आपके जो आपके ऊपर कीचड़ उछालते हैं, बुरी बातें करते हैं, आपके ऊपर तोहमत लगाते हैं, आपकी ग़ीबत करते हैं, तो यकीन रखिए उनके पास इसके अलावा और कुछ है ही नहीं और यही नेगेटिविटी वो गो थ्रू करते हैं और इवेंचुअली वो डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर्स और ये तमाम बीमारियां फिर ऐसे लोगों के अंदर हम देखते हैं। इसीलिए ये बात अपने जहन में रखिए कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना रहा है, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर मुसीबतों की वजह बन रहा है, कोई ऐसी गुफ्तगू कर रहा है आपके बारे में जो आपको दुख देती है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि वही दुख तो है उनके पास, बिल्कुल उस शख्स की तरह जो बेवकूफ़ शख्स था,
जो अपना कूड़ा करकट उस दूसरे शख्स की ज़िंदगी में फैलाने की कोशिश कर रहा था। और आपने ये याद रखना है कि कोई शख्स अगर ऐसी बुराई आपके साथ कर रहा है तो आपने उसके साथ उसको जवाब अच्छाई के साथ देना है, पॉजिटिविटी के साथ देना है, अबंडेंस में। जो भी आपके पास खूबसूरत चीज़ अल्लाह की नवाजिशात में से है, अताओं में से है, वो आपने कसरत में उस शख्स के साथ बांटनी है। फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी आसान, कितनी खूबसूरत हो जाएगी। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे लम्हात आते हैं, इवन इन माई लाइफ देयर आर टाइम्स व्हेन इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट, जब कोई आपके साथ बहुत बुरा कर देता है, आपको ऐसी ऐसी बुरी बातें बोल देता है। कई दफ़ा तो सोशल मीडिया के ऊपर लोग आके आपको बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसके अंदर कोई हकीकत नहीं होती। बट एट दैट पॉइंट इन टाइम यू नीड टू एक्सेप्ट वन थिंग, कि वो जो शख्स आपकी ज़िंदगी में इतना बुरा भला बोल रहा है, यकीनन उसके अपने पास ये सब बुराई है, और वो बुराई जो उसके पास है वही तो आपको देगा। और आपने बदले में सिर्फ उसको दुआ देनी है, उसको लिए कंपैशन फील करना है, उसके लिए बिल्कुल उस तरह से सोचना है जिस तरह से एक डॉक्टर एक मरीज के बारे में सोच रहा है। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के साथ साथ आपके इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी, और वो जो इर्द गिर्द के लोग बेवकूफ़ियाँ करते हैं आपकी अक्लमंदी से, उनकी भी ज़िंदगी बेहतरीन होती चली जाएगी। इट्स टाइम फॉर अस नॉट ओनली टू चेंज आवर ओन सेल्व्स बट ऑल्सो पीपल अराउंड अस, जो कि हमारी ज़िंदगी में अहम है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे अहम उस वोकैबुलरी का ख्याल रखिए, उन अल्फाज का ख्याल रखिए जो हम सोचते हैं, वो अल्फाज जिनके ज़रिए हम अपने आप से गुफ्तगू करते हैं। अपनी सोचों का ख्याल रखें। जब हम अपनी सोचों का ख्याल रखेंगे तो अच्छे अल्फाज बोलेंगे। जब अच्छे अल्फाज बोलेंगे तो मैनिफेस्ट चीज़ें भी बेहतरीन होंगी, वही फीलिंग्स हमारी बॉडी में जाएंगी, वही हम वाइब्रेट करेंगे अपने इर्द गिर्द। इसी तरह से हमारा अपना आप, हमारा जहन, हमारा घर, हमारी सोसाइटी और फिर ये दुनिया एक बेहतरीन जगह बन जाएगी। एंड दैट्स ऑल व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। वी वांट दिस वर्ल्ड to be a better place. Assalamu alaikum wa rahmatullah.